अदालत में इतनी भीड़ थी और जो कि अभियुक्त था वो भी मौजूद था कि सजा उसी को सुनाई थी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सजा सुनाई थी तो उसके चेहरे पर जबरदस्त तरीके से उदासी मैंने देखी और ये महसूस किया कि कम से कम इसको आज ये महसूस हुआ कि इसने एक बुरे कृत्य का दंड इस फांसी ही हो सकती है, वो फांसी सजा मुकर्रर हुई है। 1.5 साल के बच्चे को 30 सेकंड में 8 बार पटक पटक कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी विराज को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, मृत्यु दंड। लेकिन जब आरोपी को कोर्ट में सजा सुनाई गई, जब भारी भीड़ के बीच ये फैसला सुनाया गया, तब आरोपी का रिएक्शन क्या था? सजा सुनते ही आरोपी के हाव भाव क्या थे? ये बता रहे हैं मृत्यु दंड की सजा दिलवाने वाले वकील राजीव प्रियदर्शी। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शेखोहाबाद की यादव कॉलोनी में एक बच्चे की हत्या का गंभीर मामला सामने आया था। तारीख थी 30 मई 2026। आरोप लगा बदायूं निवासी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक पर 1.5 साल के मासूम आरव को सड़क पर पटक पटक कर हत्या करने का आरोप। महज 30 सेकंड में आरोपी ने बच्चे को 8 बार जमीन पर पटका। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और वीडियो सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। और आखिरकार कल यानी 11 जुलाई को घटना के सिर्फ 40 दिन के भीतर आरोपी को कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस मामले को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी से यूपी तक की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूछा गया कि आखिर जब सजा सुनाई गई तो आरोपी के चेहरे के हाव भाव क्या थे? क्या वो डरा? क्या वो उदास हुआ? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही, इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हुई? मैं समझता हूँ इस कृत्य का वीडियो फुटेज जिसने भी देखा होगा वो यही चाह रहा होगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सजा हो। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं डीजीसी हूँ जनपद में, इस नाते जब माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ मुकदमा विचारित हुआ तो मेरी तरफ से पैरवी की गई राज्य की तरफ से। प्रतिदिन डीएम साहब, कप्तान साहब का इसमें विशेष डायरेक्शन था, निर्देश होता था। और मैं शेखोहाबाद पुलिस को धन्यवाद दूंगा, इंस्पेक्टर साहब को, जिन्होंने मात्र 6 दिन के अंदर उन गवाहों के बयानात एवं सीसीटीवी फुटेज को शामिल कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसी क्रम में हमने भी 6 दिन के अंदर 13 गवाह की तरफ से प्रोसीड किए, क्योंकि मामला इतना जघन्य था, इतना विवत्स था कि उसकी कार्रवाई में गवाहों ने भी बड़ी तन्मयता दिखाई और वो बात कही जो उन्होंने देखा, सत्य निष्ठा के साथ अपनी बात रखी। उसी क्रम में, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमें लगा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन भी बहुत अलर्ट था, इसलिए इसमें इतनी जल्दी शीघ्र सुनवाई हो सकी। जब मृत्यु दंड जज साहब सुना रहे थे तो उसके चेहरे पर, जितेंद्र पाठक के चेहरे पर क्या हाव भाव थे और क्या उसने महसूस किया? आप तो वहां देख रहे थे। मैं इतना लंबे समय से डीजीसी हूँ इस जनपद में, मैंने आज तक किसी भी निर्णय होते वक्त इतनी खचाखच भरी भीड़ माननीय न्यायालय के अंदर नहीं देखी। अदालत में इतनी भीड़ थी और जो कि अभियुक्त था वो भी मौजूद था कि सजा उसी को सुनाई थी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सजा सुनाई थी तो उसके चेहरे पर जबरदस्त तरीके से उदासी मैंने देखी और ये महसूस किया कि कम से कम इसको आज ये महसूस हुआ कि इसने एक बुरे कृत्य का दंड इस फांसी ही हो सकती है, वो फांसी सजा मुकर्रर हुई है। बताया गया ऐसा हमें यहाँ लीगल सेल द्वारा कि उसकी पक्ष की तरफ से वो एक गवाह पेश हुआ था जिसने उसको मानसिक पागल घोषित करने की कोशिश की थी। एक डिफेंस से गवाह आया था, वो रिश्ते में उसका भाई लगता था। उसने चीफ में इस तरह की बात कही कि वो मानसिक रूप से इस समय ठीक नहीं था, क्योंकि वो रास्ते से शराब पी के आया था। लेकिन हमने उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो इस तरह की बात पर वो कोई टिक नहीं पाया और वो स्वस्थ ही था, मानसिक रूप से भी स्वस्थ था, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ था। तो वकील राजीव प्रियदर्शी की माने तो कोर्ट में जबरदस्त भीड़ थी और सभी को इंतजार था आरोपी को होने वाली सजा के ऐलान का। और जब सजा सुनाई गई तो आरोपी के चेहरे पर उदासी थी। अब जान लीजिए कि आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया था। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे की मां का कहना था कि विराज उससे शादी करना चाहता था और बच्चे को रास्ते की रुकावट मानता था। महिला का अपने पति से कानूनी विवाद चल रहा था। वो अपने ससुराल से अलग रह रही थी 1.5 साल के बच्चे के साथ।
अब आरोप के मुताबिक विराज बच्चे की मां से शादी करना चाहता था, लेकिन बच्चा आड़े आ रहा था, बच्चा बीच में आ रहा था, रुकावट बन रहा था। अब आरोप लगा कि इसी वजह से जब बच्चे की मां अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी, तब आरोपी टॉफी दिलाने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने बच्चे को सड़क पर पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चे को तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो हर तरफ वायरल था, भयानक वायरल था। लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था और मांग थी कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और महज 40 दिन के भीतर कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा दी। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।